17वीं शताब्दी का शुरुआती दौर। लंदन में राजा को बारूद से उड़ाने की साजिश, यानी गन पाउडर प्लॉट। हाँ, वो तो बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। बिल्कुल। और इसके बाद पूरे देश में ना राजद्रोह और हत्या का एक अजीब सा डर फैला हुआ था। ठीक इसी वक्त एक ऐसी कहानी सामने आती है जो इस सामाजिक डर को एक शाही हत्या और मनोविज्ञान के भयानक खेल में बदल देती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध ट्रेजेडी नाटक मैकबेथ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है, इस वीडियो में मैकबेथ की फुल डिटेल स्टोरी कवर करेंगे। ऐसी नॉलेज वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें उर्सा एड्यूवर्सस को। तो शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। इस कहानी की शुरुआत में ही जो एक रहस्यमय माहौल बनता है ना, वो उस दौर के असली डर का प्रतीक था। मतलब वो चुड़ैलों वाला एंगल, राइट? थी जो पूरी तरह से जादू टोना और चुड़ैलों पर आधारित थी। ओह अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी नहीं थी, लोगों का असली डर था। बिल्कुल सही। तो जब कहानी में 3 चुड़ैलें आकर मैकबेथ को राजा बनने की और उसके दोस्त बैंको के वंशजों को राजगद्दी मिलने की भविष्यवाणी करती हैं, तो वो सिर्फ एक जादू का खेल नहीं था। वो समाज में मौजूद अंधविश्वास और खौफ का सीधा इस्तेमाल था। एक 17th सेंचुरी पॉलिटिकल थ्रिलर और सुपरनैचुरल हॉरर का मिक्स। हाँ, वही तो। लेकिन एक उलझन होती है मुझे यहाँ। मैकबेथ तो एक वफादार और बहादुर सेनापति था ना। बहुत वफादार था। तो सिर्फ एक भविष्यवाणी सुनने भर से कोई इतना बड़ा राजद्रोही कैसे बन सकता है? मतलब क्या हम मैकबेथ को इस हत्या के लिए अकेला जिम्मेदार मान सकते हैं, या लेडी मैकबेथ का मैनिपुलेशन ज्यादा हावी था? यही इस नाटक का सबसे गहरा मनोविज्ञान है। देखिए, चुड़ैलों ने सिर्फ उस आग को हवा दी जो मैकबेथ के अंदर पहले से दबी हुई थी। हाँ, वो जहरीला बीज। राइट। पर उस रास्ते पर चलने की असली हिम्मत लेडी मैकबेथ ने दी। वो मानती थी कि मैकबेथ के अंदर ना इंसानियत बहुत ज्यादा है। तो जब मैकबेथ राजा डंकन की हत्या के विचार से घबराने लगता है, तो वो सीधा उसकी मर्दानगी पर वार करती है। बिल्कुल। वो उसकी आत्मग्लानि को कमजोरी का नाम देती है और उन अदृश्य ताकतों को बुलाती है जो उसके अंदर से दया को पूरी तरह खत्म कर दें। ये सिर्फ सत्ता की भूख नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने का एक भयानक दबाव भी था। बाप रे। और फिर डंकन के मरने के बाद मैकबेथ राजा तो बन जाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, एक अपराध को छुपाने के लिए वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां हर शख्स दुश्मन नजर आता है। यहाँ तक कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त बैंकों की भी हत्या करवा देता है। और यहीं पर डर का सबसे खतरनाक रूप दिखता है। बैंकों का भूत जो मैकबेथ को भारी शाही महफिल में दिखाई देता है। वेट, वो भूत सच में था या बस उसका हेलुसिनेशन? वो और कुछ नहीं, बस उसके अपने डर और गिल्ट का साक्षात रूप था। डर इंसान को अकेलेपन की ऐसी खाई में ढकेल देता है जहां वो एक झूठी सुरक्षा ढूंढने लगता है। जैसे एक आवाज गूंजने वाले कमरे में इंसान को सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। अपने इस डर से बचने के लिए मैकबेथ वापस उन्हीं चुड़ैलों की शरण में जाता है। और यहाँ चुड़ैलें शब्दों का बहुत बड़ा खेल खेलती हैं। वो उसे झूठा दिलासा देती हैं कि कोई भी औरत से पैदा हुआ इंसान उसे नहीं मार सकता। अरे वाह! और ये भी कि जब तक बिरनम वुड का जंगल खुद चलकर उसकी तरफ नहीं आएगा, वो सेफ है। एग्जैक्टली। और वो इस शाब्दिक छल को सच मान लेता है। उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। पर दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ का क्या होता है पता है? उसका गिल्ट उसको पागल कर देता है ना। हाँ, वो नींद में चलने लगती है, अपने खाली हाथों को रगड़कर झूठा खून धोने की कोशिश करती है। उसका वो मशहूर डायलॉग, आउट डैम्ड स्पॉट। ऑलराइट। उसका पागलपन दिखाता है कि सत्ता तो मिल सकती है, पर आत्मा पर लगे खून के दाग कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल। और अंत में इस मानसिक बोझ के तले वो दम तोड़ देती है। और इस मानसिक टूटन के बीच कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आती है, जब मैकडफ मैकबेथ के सामने आता है और ये राज खोलता है कि उसका जन्म नॉर्मल नहीं था। हाँ, उसे समय से पहले माँ के गर्भ से निकाला गया था, जिसे नाटक में अनटाइमली रिप्ट कहा गया है। तो बस मैकबेथ के झूठ और अहंकार का महल वही ढेर हो जाता है। मैकडफ उसकी हत्या कर देता है और मैल्कम को राजगद्दी मिलती है। वैसे एक रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी है यहाँ। इस प्रभावशाली नाटक का अनुवाद बंगाली में महान कलाकार गिरीश चंद्र घोष ने भी किया था। हाँ, जिससे ये दास्तां और दूर तक पहुंची। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो मैकबेथ सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है। ये इस बात का अध्ययन है कि कैसे अनियंत्रित लालच इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है।
चुड़ैलों ने उसे हत्या करने पर मजबूर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर के अंधेरे को जगाया। सत्ता और आत्मग्लानि का एक ऐसा जहरीला चक्कर जहां इंसान सब पाकर भी अपना वजूद खो देता है। बिल्कुल। तो आज का ये विश्लेषण यहीं रोकते हैं और दोस्तों आप सबके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। क्या मैकबेथ की बर्बादी उसके नसीब में पहले से लिखी थी, या ये सिर्फ उसके अपने दुष्कर्मों और अंधे लालच का नतीजा था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।